शालू, बकरी और शेर। एक जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उसमें एक बकरी उसके बच्चे शालू के साथ रहती थी। शालू बकरी की माँ रोज सुबह जंगल की ओर चली जाती थी। घर पर रह जाती थी अकेली शालू। शालू का मन करता था कि वह भी बाहर घूमे। शालू चाहती थी कि उसके भी मित्र बने, पर शालू की माँ की आज्ञा थी कि वह घर से बाहर कहीं भी न जाए, क्योंकि जंगल में बड़े खुखार जानवर रहते थे। उसकी माँ कहती थी कि वह अभी छोटी है और घर से बाहर निकलने पर उसकी सुरक्षा नहीं है। उसे कालू बाघ खा सकता है, भासुरक सिंह पकड़ सकता है और भी न जाने किस किस के नाम माँ गिनाती थी। इन सब से शालू बकरी इतनी डर गई थी कि वह घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करती थी। एक दिन माँ ने शालू को डांट दिया। शालू मन ही मन खूब गुस्सा हुई। सोचने लगी, ठीक है, आज मैं बाहर चली जाऊंगी। आज मैं माँ की बात नहीं मानूंगी। माँ मुझे कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाने देती। उस दिन माँ के घर से निकलते ही शालू भी गुफा से बाहर आ गई। आज घूमकर मानो माँ से बदला लेना चाहती थी। उसे उसकी माँ ने डांटा जो था। शालू बकरी को गुफा से बाहर निकलकर बहुत अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। हरे भरे वृक्ष खड़े थे। उसने जी भरकर ताजी ताजी पत्तियां खूब ही खाईं। फिर वह ठंडा ठंडा पानी पीने एक झरने पर चली गई। झरने पर हिरण का बच्चा भी बैठा था। शालू ने उससे नमस्ते की, फिर पानी पिया। हिरण के बच्चे ने पूछा, तुम यहाँ रोज आती हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शालू है। मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरी माँ मुझसे घर से निकलने को मना करती है। मुझे घर से निकलने नहीं देती, क्योंकि इस जंगल में कई सारे खुखार जानवर हैं, जो हमारा शिकार कर सकते हैं। इसीलिए माँ घर से निकलने को मना करती है। शालू यह सब एक सांस में कह गई। हिरण का बच्चा शान से अपने शरीर पर निगाह डालते हुए बोला। शालू ने भी अपने शरीर पर निगाह डाली। वह तो बहुत ही दुबली पतली थी। तभी हिरण का बच्चा तुरंत बोल उठा, ओह, मेरी माँ भी मुझसे रोज मना करती है, पर मैं तो हर रोज घूमने आता हूँ। उन्हें पता भी नहीं लगता। खुली हवा में घूमने से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई है। शालू बोली, पर मेरी माँ तो मना करती है। ओह, तो माँ के पीछे आ जाया करो, मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। शालू, तुम भी इसी तरह रोज रोज घूमने आया करो। मेरी ही भांति खूब मोटी हो जाओगी। हिरण के बच्चे ने समझाया। अब तो शालू हर रोज यह प्रतीक्षा करती थी कि कब माँ घर से निकले और कब वह बाहर जाए। माँ को उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। माँ घर से बाहर भोजन लेने के लिए जाती थी, और यहाँ शालू बाहर घूमने के लिए तालाब के पास जाती थी। वहां पर हिरण शालू की प्रतीक्षा करता था। वे दोनों साथ में घूमते थे। शाम होने पर शालू अपने घर अपनी माँ से पहले लौट आती थी। 3-4 दिन तक दोनों सुरक्षित घूमते रहे। अब उनका भी साहस बढ़ गया था। दोनों ही सोचते थे कि अब हम बहुत होशियार हो गए हैं। हम जब चाहे कहीं अकेले आ जा सकते हैं। अब वे दूर दूर तक घूमने जाने लगे। एक दिन दोनों घूमते घूमते अचानक शेर की गुफा की ओर जा पहुंचे। वहां शेरनी छोटे बच्चों को शिकार करना सिखा रही थी। उसका सबसे छोटा बच्चा शालू को देखकर बोला, माँ, इस पर वार करके बताओ। तब तक शेरनी के दूसरे बच्चे ने अपने पंजे से उस पर प्रहार कर दिया। यह देखकर हिरण का बच्चा चुपचाप वहां से भाग गया। आपत्ति में पड़े मित्र की ओर से उसने मुंह फिरा लिया। उस दिन शेर का बच्चा शालू बकरी को फाड़ ही डालता,
पर उसके सौभाग्य से तभी शेर आ गया। वह एक बड़ा सा हिरण घायल करके लाया था। शेरनी और उसके बच्चों का सारा ध्यान उस ओर बंट गया। शालू बकरी सबकी आंच बचाकर चुपचाप ही वहां से खिसक आई। पेड़ों की आड़ में छिपती हुई, सिर पर पैर रखकर वह तेजी से भागी जा रही थी। उसका नन्हा दिल भय के कारण तेजी से धड़क रहा था। उसकी पीठ से खून निकल रहा था। जैसे तैसे वह झरने के किनारे पहुंची। वहां हिरण का बच्चा पहले से ही बैठा था। उसे देखकर शालू ने मुंह फिरा लिया। हिरण का बच्चा बोला, मैं तो तुम्हें उससे बचा नहीं सकता था, इसलिए मैं हाथी दादा को बुलाने आया था। शालू बोली, रहने दो भाई, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आता है, जो अपने साथी को दुहक मुसीबत में छोड़कर चला जाता है। वह नीच है, दुष्ट है, कायर है। ऐसे मित्र से तो मित्र का न होना ही अच्छा है। आज से हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म हुई। इतनी ही देर में झाड़ियों के पीछे से श्यामा बिल्ली निकल आई। वह हिरण के बच्चे की ओर इशारा करते हुए बोली, तुम ठीक ही कह रही हो, यह तो दोस्ती के लायक है ही नहीं। इसने मेरे से भी धोखा किया है। श्यामा ने शालू की पीठ का खून झरने से पानी ला लाकर धोया। फिर पेड़ों की पत्तियां रखकर पट्टी बांधी। तब कहीं जाकर खून निकलना बंद हुआ। श्यामा शालू को घर तक छोड़कर आई। शालू मन में सोच रही थी, श्यामा मुझसे अपरिचित है, फिर भी मेरी कितनी सहायता कर रही है। यह तो इसकी बड़ी महान सज्जनता और मधुरता का व्यवहार ही दूसरे को अपना मित्र बनाते हैं। शालू को घर छोड़कर श्यामा लौट आई। शालू की माँ आई तो बोली, मुझे रास्ते में ही पता लग गया था कि आज हमारी बिटिया घूमने निकली थी और बच कर आ गई है। शालू बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब मैं घर में ही रहूंगी। माँ, मैं अब सदा तुम्हारा कहना मानूंगी। अब मैं अच्छी बनूंगी। तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगी। अब जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती मैं घर से नहीं निकलूंगी। अब शालू सदा अपनी माँ का कहना मानती है। श्यामा बिल्ली अब उसकी पक्की सहेली बन गई है और उसके घर आती जाती रहती है। शालू की माँ उसके लिए भोजन लाती थी। वे दोनों अब खुशी खुशी साथ रहते थे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।